आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ अध्यात्म यात्रा के इस भाग में। और कथा सुनाती हूँ एक संत की। संत जो हमेशा चरैवेति के सिद्धांत को मानने वाले थे और कभी एक जगह रुकते नहीं थे और अलग अलग गांवों में जाकर वहाँ के लोगों को शिक्षित किया करते थे, दीक्षित किया करते थे। तो इसी कड़ी में वो चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुंचे जहाँ के लोग पूरी तरह भौतिकवादी थे। तो उनको कथा, ध्यान, अध्यात्म, धर्म, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको अध्यात्म से मतलब नहीं होता, लेकिन दिखाने के लिए 2 नमाजें पढ़ लेते हैं, दिखाने के लिए 2 प्रार्थनाएं कर लेते, दिया जला लेते, दिखाने के लिए चर्च चले जाते हैं ना, कुछ तो बाहरी बाहरी कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते थे। तो वो कुछ भी नहीं करते थे और बस आनंद की खोज में रहा करते थे। आनंद आनंद कहाँ से मिल जाए, तो रास, रंग, मदिरा और स्त्री इसी सब भोग विलासों में डूबे रहते थे। तो वो संत ने उस गांव का निरीक्षण किया और संत को समझ में आ गया कि कहाँ से शिक्षा आरंभ करनी है। तो संत बहुत विलक्षण आत्मदृष्टि, इनके जो अंतर्दृष्टि होती है वो ही तो होती है जो किसी व्यक्ति को संत बना देती है ना। तो अंतर्ज्ञान जब प्रस्फुटित होता है तो ये सारी चीजें स्वतः मिल जाती हैं, लेकिन व्यक्ति उसको दिखावे के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करता है। तो बहरहाल कथा पर आती हूँ। कथा बहुत सुंदर है। तो एक दिन सुबह सुबह संत उठे और अपनी कुटिया से बाहर निकल के चिल्लाने लगे, हाय हाय मेरी सुई खो गई, मेरी सुई खो गई, मेरी सुई खो गई। अब वो जाएं और सुई ढूंढे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, तो उनका शोर शराबा सुनकर जो गांव के अन्य लोग थे वो भी आ गए सुई ढूंढने। इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, हाय हाय मेरी सुई ढूंढ दो, मेरी सुई, मेरी प्यारी सुई, मेरे 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 पिताजी की दी हुई सुई, मेरी सोने की सुई ढूंढ दो, ढूंढ दो। सब ढूंढ रहे, कहते जो मेरी सुई ढूंढ के देगा, मेरी पुश्तैनी सुई है, जो सुई ढूंढ कर देगा मैं उसको बहुत सारा रुपए दूंगा। अब सब सुई ढूंढ रहे हैं। तब तक एक आदमी को, व्यक्ति को ख्याल आया, संत के पास रुपए तो है नहीं, ठन गोपाल हम ही से भिक्षा मांग कर ये 4 दिन से जब से गांव में आए हैं जीवन यापन कर रहे हैं, ये हमें सुई के बदले में धन कहाँ से देंगे। उसका माथा ठनका। वो उसने कहा लोगो रुको रुको, कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो संत कहा कि क्या हुआ, काम क्यों रोक दिया, मेरी सुई ढूंढो। तो वो व्यक्ति बोला, संत जी ठीक है आपकी सुई ढूंढी जाएगी, लेकिन ये बताइए कि आपके पास रुपया पैसा तो एक नहीं है, हम ही से मांग कर आप गुजारा कर रहे हैं जब से गांव में आए हैं, और हमको कह रहे हैं सुई के बदले धन देंगे। ये बात तो हजम नहीं हुई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये बताइए कि झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, सुई हम ढूंढ देंगे, बस ये बताइए, लेकिन याद करके सही जगह सुई खोई किस जगह गिरी आपसे, है ना। ऐसे सब जगह ढूंढने से सुई थोड़े ना मिल जाएगी। ऐसे कोई सुई, कोई कागज थोड़े ना है, कोई पत्ता थोड़े ना है, कोई फूल थोड़े ना है कि हवा में उड़ के दूर कहीं चला जाएगा। है सब इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सही जगह याद करके बताइए कि कहाँ गिरी थी। तो संत कहते, सुई तो अंदर कुटिया में गिरी थी। तो उसने माथा पीट लिया, हे भगवान, तो अंदर कुटिया में गिरी थी तो बाहर काहे हल्ला कर रहे हैं, अंदर ढूंढते ना, और नहीं तो हम ही को ले चलते, हम ही अंदर ढूंढते। तो संत बोले, अंदर अंधेरा है ना, जब गिरी थी तो बहुत अंधेरा था, तो अभी भी दिया नहीं है ना, तो अंदर अंधेरा है, अंदर कैसे मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे मूर्ख संत, बाहर भी कैसे मिलेगी जहां गिरी ही नहीं है। संत हंसने लगा, संत मुस्कुराने लगा टटाके, कहता है तुमने बहुत ज्ञान की बात कर दी है बेटा, जो चीज वस्तु जहां गिरी ही नहीं है वहां मिलेगी, प्राप्त भी कैसे होगी। तो ये जो आनंद तुम पूरा गांव भोग विलास इसमें खोज रहे हो और एक दूसरे को कष्ट दे रहे हो अपने आनंद के लिए, और फिर अपना भी मतलब क्षणिक आनंद पाते हो, फिर अगले आनंद के क्षण खोज रहे हो, है ना। और जिन वस्तुओं में खोज रहे हो वहां है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा, गलत जगह खोज रहे हो ना। आनंद भीतर होगा तो किसी भी वो पारमार्थिक लक्ष्य की सिद्धि में ही आनंद मिलेगा। तो जैसे मुझे तुम जो ज्ञान दे रहे हो कि सुई अंदर खोई है तो अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी, तो आनंद भी भीतर खोया है बेटा। जब संसार में तुम आए थे तो आनंद के साथ आए थे। एक नन्हा बालक आता है तो आनंद के साथ आता है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा होता है, दुनिया को देखता है, दुनिया के तौर तरीके सीखता है और उसका आनंद खोता चला जाता है। तो जब भीतर खोया है तो भीतर ही तो मिलेगा।
उसको बात समझ में आ गई, उसने हाथ जोड़ लिए, क्षमा मांगी उनको अपशब्द कहने के लिए। लेकिन संत तो महान होते, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। नहीं बेटा, एक तुम ही थे जिसके दिमाग में कोई नई बात आई, और नई बात आना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या बन जाते हैं हम, लकीर के फकीर। तो इसी के साथ कथा भी समाप्त और मेरी बात भी समाप्त हुई। अध्यात्म यात्रा में आगे बढ़ें, सचेत रहें, आंतरिक आनंद के प्रति सचेत रहें। आनंद, व्यक्तिगत आनंद ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आनंद आंतरिक ढूंढेंगे और पारमार्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आनंद ढूंढेंगे तो वो जल्दी मिल जाएगा, है ना। जैसे कि बस बात लंबी हो रही है, बात को लंबा करना ठीक नहीं है ना। तो मैं फिर वो लंबी बात क्या होती है, प्रवचन में बदल जाती है। मन तो करता है लंबी बात करने का, लेकिन वो प्रवचन में बदल जाती है, इसलिए वो बात ठीक नहीं है। जो समझदार है, समझदार को इशारा काफी होता है, और आप सब ज्ञानी हैं, आप सब समझदार हैं, हम सब एक साथ अध्यात्म पथ पर हैं और दिनों दिन आगे बढ़ते रहें। आंतरिक सुख, शांति, आनंद, ये सब आंतरिक है। आंतरिक सद्गुणों का विकास करें। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर आंतरिक जो मिलता है, बाहर उसका प्रदर्शन है। हम भीतर कैसे, इसका पता बाहर से देखकर चलाया जा सकता है ना। उसको हमारा ऑरा कहते हैं। बहुत सारी बातें, कभी समय मिलेगा तो आप लोगों से करूंगी, आप लोग जानना चाहेंगे तो करूंगी, आप लोग बताना चाहेंगे तो मैं सुनूंगी। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।